नोएडा में मजदूरों के दर्द से उठी आवाज, लेकिन बवाल में बदलते ही चला योगी सरकार का डंडा। अब एक भी उपद्रवी नहीं बचेगा। 300 से ज्यादा गिरफ्तारी, मास्टरमाइंड की तलाश तेज। फर्जी हैंडल से भड़की थी बवाल की आग। सोशल मीडिया से रची गई थी साजिश, एसटीएफ तक पहुंची जांच। एक्शन मोड में योगी सरकार, क्या अब पूरी साजिश का होगा खुलासा? जो पसीने की कीमत समझे वही दर्द को पहचानता है। जो शासन चलाता है वो वक्त आने पर सख्त भी बन जाता है। ये बात सच है, क्योंकि नोएडा में मजदूरों के दर्द से उठी आवाज जब बवाल में बदली तो सत्ता ने भी अपना सख्त चेहरा दिखाया। क्योंकि एक तरफ मजदूरों की मजबूरी थी तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की चुनौती थी। और इसी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अब कोई भी उपद्रवी बचने वाला नहीं है। दरअसल नोएडा में जब बवाल हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, 10 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले करना और कई किलोमीटर तक जाम लगना, यह सब अचानक नहीं हुआ था। करीब 42,000 मजदूर सड़कों पर उतरे और धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। शुरुआत मांगों से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते गुस्सा बवाल में बदल गया। जैसे ही स्थिति बेकाबू हुई, प्रशासन तुरंत हरकत में आया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर ली। देखिए, कल 42,000 मजदूर लगभग 83 जगहों पर इकट्ठा हुआ था। मात्र 2 जगहों पर वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था और उसको न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए पुलिस के द्वारा काबू में लाया गया था। इसके अतिरिक्त सभी जगहों पर संवाद स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों के हित के लिए क्या किया जा रहा है, उनकी 5 में से 4 मांगों को कैसे लागू किया जा रहा है, इसको बताते हुए पीसफुली रिजॉल्व कराया गया था। कल जितनी भी जगहों पर हरकतें हुई या उसमें पाया गया कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ऐसे जो हाल के दिनों में क्रिएट किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगातार एक फॉल्स नैरेटिव या मजदूरों को उकसाने, वायलेंट टर्न करने, आगजनी करने के लिए दुष्प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करा के उनके खिलाफ भी मुकदमे लिखे गए हैं। कल 7 मुकदमे लिखे गए हैं और 300 अधिक लोगों को मौके से अरेस्ट किया गया है। जबकि 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है और स्थिति को काबू करने में लगातार पुलिस लगी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा खुलासा सोशल मीडिया को लेकर हुआ। जांच एजेंसियों को शुरुआती पड़ताल में पता चला कि करीब 50 से ज्यादा फर्जी हैंडल महज 24 घंटे के भीतर बनाए गए। इन हैंडल के जरिए लगातार भड़काऊ संदेश, वीडियो और अफवाहें फैलाई गई, जिससे लोगों के बीच गुस्सा और तेजी से भड़क गया। पुलिस का मानना है कि यह सिर्फ मजदूरों का स्वाभाविक गुस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश रची गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए एसटीएफ भी लगातार जांच में लग गई है, जो डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क और इसके पीछे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर योगी ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्ण खुद कंट्रोल रूम में हालात पर निगरानी कर रहे हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरा और फुटेज खंगाली जा रही है ताकि उपद्रवियों की पहचान की जा सके। पुलिस ने अब तक 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज कर ली है। बाकी संदिग्ध हैंडल को ट्रैक किया जा रहा है। प्रशासन का फोकस साफ है कि जो भी इस बवाल में शामिल है उसे चिन्हित कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस सख्ती के बीच सरकार मजदूरों की समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं कर रही है। कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी कर्मचारी को बिना वैध कारण से नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। हर महीने की 10 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य किया जाएगा और ओवर टाइम के लिए 2 गुना भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कार्यस्थल पर सुरक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था अनिवार्य की गई है। यानी सरकार एक तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती दिखा रही है तो दूसरी तरफ मजदूरों को राहत देने के लिए भी कदम उठा रही है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे बवाल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये सिर्फ मजदूरों का गुस्सा था? फिलहाल जांच एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही हैं और सरकार का दावा है कि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन इस पूरे घटना ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया है कि मजदूरों की समस्याओं को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्ती भी उतनी ही जरूरी है।